एक ऐसे शायर से गुजारिश कर रहा हूँ, मोहतरमा आना के बाद ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा पेयर कौन होगा। तो मैंने एक तलाश किया है, एक ऐसा हिंदी का गीतकार जिसे हिंदी गीतों में जिसकी शख्सियत बिल्कुल वही है जो ताजमहल के लिए शाहजहाँ की है। ये नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने गीतों से सामईन के दिलों पर हुकूमत कराएं। जनाबे डॉक्टर विष्णु सक्सेना। दोस्तों, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमन। मंच को चरण स्पर्श। मंच को इसलिए पैर छूता हूँ कि मैं इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूँ, उम्र में भी और योग्यता में भी। उम्र में भाई राजीव राज और सुमन दुबे और कीर्ति काले मुझसे छोटी हो सकती हैं, लेकिन कविता में मुझसे बहुत बड़ी हैं। जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, ये सारी निगाहें भी उन्हीं की मुरीद हैं। मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं। सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सरहद पे जाके आज हुए। बहुत अच्छे भाई डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। ये मेरा फर्ज था, अब मैं अपना दायित्व निभाता हूं। तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ। तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूँ। पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ। और इन दो पंक्तियों पे आपकी दुआएं चाहिए। पतझड़ के रास्तों पर मैं बहार बांटता हूँ। ये आग का है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल। ये आग का है दरिया, जीना भी बहुत मुश्किल। नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूँ। नफरत के दौर में भी विष्णु सक्सेना साहब मैं प्यार बांटता हूँ। दरअसल मुझे बहुत डर लग रहा है शुरू से, जब से मैं डाइस पर बैठा हुआ था, कि पता नहीं आप लोग कैसे सुन पाएंगे मुझे। लेकिन आपने इतना नवाज दिया मुझे हिम्मत बढ़ रही है और मेरी झिझक भी दूर हो रही है। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अपने मेहमान का जो पहली बार आता है उसका कैसे ख्याल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, वाह वाह। नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ। तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। वाह 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 वाह। उन खतों के जवाब लाया। वाह वाह भाई डॉक्टर साहब, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। मेरा हौसला बहुत बढ़ा रहे हैं आप, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल की कोरी किताब लाया हूँ, नर्म नाजुक गुलाब लाया हूँ।
तुमने डर डर के जो लिखे ही नहीं, उन खतों के जवाब लाया हूँ। आइए तशरीफ रखिए। देखिए देखिए, हंसिए मत, तो कुछ जरूरी काम से गए थे। हाँ इरशाद। नहीं, मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं हाँ, आपको। इरशाद इरशाद। और अभी अन्ना जी बहुत बढ़िया गज़ल आपको सुना के गई। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उनकी गज़लें थी इनकी। पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया, पतझड़ में भी वो डाल हिला कर चला गया। वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया। वाह 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 वाह। वो बर्फ सा था फिर भी जला कर चला गया। बातों में शहद और छुअन में गुलाब था, बातों में शहद और छुअन में गुलाब था। आंखों से जाने क्या क्या पिला कर चला गया, आंखों से जाने क्या क्या पिला कर चला गया। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर। देखिए मेरा इशारा कहीं भी नहीं है। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे। कुदरत ने बनाया तुम्हें सांचे में ढाल कर, ऐसे में कोई कैसे रखे दिल संभाल कर। लहरों के चोट लग न जाए मैंने इसलिए, लहरों के चोट लग न जाए मैंने इसलिए फेंका ही नहीं एक भी पत्थर उछाल कर, फेंका ही नहीं एक भी पत्थर उछाल कर। आइए दोस्तों 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, उसके बाद आपको सीधे सीधे गीत से जोड़ूंगा और मेरे जीवन का श्रेष्ठ मुक्तक आपके आंगन में रखता हूं। पंक्ति सुनेगा। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। अच्छा वाह वाह। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। और इन 2 पंक्तियों पे इस सदन के एक एक श्रोता का प्यार चाहिए मुझे। तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा वाह वाह वाह। जी पता नहीं अब एक बार में ढंग से क्यों नहीं सुनते। मैं दोबारा सुना देता हूँ, आपका आदेश है, आपका आदेश सर मत है। साहब वाह 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 वाह। बेदाम चीज थी तो उस पे दाम क्यों लिखा। तुम रत ही नहीं थी तो मुझे काम क्यों लिखा। जब प्यार ही नहीं था तुम्हें हमसे फिर कहो, चुपचाप हथेली पे मेरा नाम क्यों लिखा। दोस्तों अब आप मेरे काबिल हो चुके हैं।
आइए गीत सुनाता हूँ आपको। अनवर साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा निजामत कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सलाउद्दीन साहब खास तौर से सुनेगा, एक गीत सुनाता हूँ आपको। हाँ। देखिए दोस्तों, बीच में कोई ऐसा जुमला मत बोलिए जिससे मुझे तकलीफ हो और मुझे पता नहीं पड़ता आप हूट कर रहे हैं, हाइट कर रहे हैं। आपकी कभी कभी जो इधर से आ जाते हैं, कभी उधर से आ जाते हैं, तो बड़े ऐसा लगता है मैं कहाँ आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं हिंदुस्तान में ही हूँ। तो सुनिए, मैं दावा तो नहीं करता कि गीत आपके आसपास से गुजरेगा, लेकिन उम्मीद जरूर करता हूँ कि गीत आपकी भाषा बोलेगा। अच्छा। सुनेगा। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, इरशाद। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। वाह। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और दाद चाहिए आपकी कि और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो, और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो, इस तरह डालियां मत हिलाया करो। अच्छा भाई, वाह 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 वाह। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। अब सुनिएगा साहब, वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। अरे वाह 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 वाह। वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी। आप तो आगे आगे क्यों बोलते हो? वो समंदर नहीं था, थे आंसू मेरे जिनमें तुम तैरते और नहाते रहे। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। और एक बहुत नाजुक सी पंक्ति कि मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, मछलियां सब हाँ भाई डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा। एक हम थे कि आंखों की इस झील में बस किनारे पे डुबकी लगाते रहे। और मछलियां सब झुलस जाएंगी झील की, अपना पूरा बदन मत डुबाया करो। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला। देखिए सीटी वीटी मत बजाइए, ये अदब नहीं है, अदब की महफिल है, थोड़ा सा ढंग से रहिएगा। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और दोस्तों, अगले बंद में मैंने एक खास बात कहने की कोशिश की है। हो सकता है मेरे कुछ श्रोता मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन जितने भी मेरे नौजवान दोस्त हैं उनके बलबूते पर सुनाता हूँ, हिफाजत कर लीजिएगा साहब मेरे। जब बसाने का मन मैं न हो हौसला, वो हमें क्या संभालेंगे। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में,
जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं, कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये, फूल को देख कर जो मचलता नहीं। और जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, जिनके दीवारों दर हैं बने मोम के, उनके घर में न दीपक जलाया करो। बहुत अच्छे। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। दोस्तों, राजस्थान से मेरा बहुत बड़ा संबंध रहा है। मकर संक्रांति के दिन वहाँ शाश्वत अकाल पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन आसमान पतंगों से छाया रहता है। यहाँ भी पतंगें उड़ती होंगी, उड़ती हैं, मुझे बताया दोपहर को। लेकिन साहब, उस दिन वहां पतंगों को लूटने वाला कोई नहीं था। जिन पतंगों को लूटने के लिए हमारे बच्चे अपने हाथ पर तोड़वा बैठते हैं, उन पतंगों की बड़ी दुर्गति हो रही थी। मैंने उन पतंगों में से प्यार की बात निकालने की कोशिश की है। कहाँ सफल हुआ मुझे नहीं मालूम, आप बताइएगा। निवेदन करता हूं, जब बसाने का मन में न हो हौसला, इन पतंगों को देखो ये उड़ती यहाँ, जब कटेंगी तो जाने गिरेगी कहाँ। इन पतंगों को देखो ये उड़ती यहाँ, जब कटेंगी तो जाने गिरेगी कहाँ। बहती नदियों को खुद भी पता ही नहीं, अपने प्रियतम से जाने मिलेंगी कहाँ। और जिनके होठों पे तुम ना हंसी रख सको, ताज चाहिए आपकी, जिनके होठों पे तुम ना हंसी रख सको, उनकी आंखों में आंसू न लाया करो। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो। कबीरदास जी ने कहा कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे फिल्मी गीतकारों ने प्रेम को इलू इलू में समेट के रख दिया। लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में कहा गया कि लव इज नॉट सिंपली वर्ड, लव इज कंटेनिंग एवरीथिंग। मेरा क्या मानना है, मैं निवेदन करता हूं। मैं कबीर को कोई चैलेंज नहीं कर रहा साहब, लेकिन अपनी बात कहने का उस तरीका आपके सांगन में रखता हूं। पंक्ति सुनेगा, जब बसाने का मन में न हो हौसला, प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम, देखिए दोस्तों, मैं आपसे पहले निवेदन कर चुका हूं, मैं जबरदस्ती कविता सुनाने का आदि नहीं, मैं बैठ भी जाऊंगा। प्रेम को ढाई अक्षर का कैसे कहें, प्रेम सागर से गहरा है नभ से बड़ा। प्रेम होता है दिखता नहीं है, मगर प्रेम की ही धुरी पर ये जग है खड़ा। और प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, प्रेम के इस नगर में जो अनजान हो, उसको रास्ते गलत मत बताया करो। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो, इस तरह डालियां मत हिलाया करो। बहुत अच्छे डॉक्टर विष्णु सक्सेना अपनी मुख्तलिफ कविताओं से नवाज रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है ताजमहल के बारे में कि ये मोहब्बत की आँखों से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम कर रह गया। सच्ची शायरी भी आशिक के दिल से के दर्द से आँखों तक आके टपकने वाले आंसू को जब कागज़ पर सजा दिया जाता है लफ्ज़ों के वसीले से,
तो सच्ची और अच्छी और खूबसूरत शायरी जन्म लेती है, जैसी शायरी जनाब विष्णु सक्सेना हमको और आपको सुना रहे थे। बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया है, सब एक दूसरे के करीब आ गए हैं, शायर के जज्बात और आपके एहसासात दोनों गले मिल रहे हैं इस वक्त। मैं चाहता हूं कि अब सिर्फ चंद शोराए किराम और हैं।